ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। कहते हैं आए हैं तेरे दर पे, जीते जी मरने के लिए। किसके दर पे? फिर भी यही बात निकलती कि अगर गीता का भगवान कृष्ण कहें तो ये सब बातें हो ना सके। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण कहे तो ये बातें तो हो ना सके। ना कृष्ण यहाँ हो सके। वह तो है सत्युग का प्रिंस। गीता कोई कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता तो परम पिता ने सुनाई। सारा मदार एक बात पर है, भक्ति में तुम इतनी मेहनत करते आए हो, वह तो दरकार ही नहीं है। अब इतनी मेहनत करने की तो दरकार ही नहीं है। बाबा कहते ये तो देखो बच्चे सेकंड की बात है। सिर्फ ये एक बात ही सिद्ध करने के लिए भी बाप को कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, परम पिता परमात्मा शिव। ये बात सिद्ध करने के लिए बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने दी है वही नॉलेज है। सो सारी बात गीता पर है, सारी बात गीता पर है। परम पिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाया है, जो अब प्राय लोप है। मनुष्य तो समझते हैं कृष्ण कभी फिर आकर गीता सुनाएगा, ऐसा समझते हैं। तो आज विशेष बाबा कहते कि गीता पर सारा मदार है। वो समझते हैं श्री कृष्ण फिर आएंगे और गीता सुनाएंगे, परंतु अब तुमको ये अच्छी रीति गोले के चित्र पर सिद्ध करना है कि गीता पारलौकिक परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर ने सुनाई। ये तुमको सिद्ध करना है। कृष्ण की महिमा और है, परम पिता परमात्मा की महिमा और है। वह है सत्यु का प्रिंस, जिसने सहज राजयोग से राज्य भाग्य पाया है। पढ़ते समय नाम रूप से और है, और फिर जब राज्य भाग्य पाया है तब और है। यह सिद्ध कर बताना है। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो और है, और नाम रूप से है। जब राज्य भाग्य पाया है तो और है, पर आत्मा एक ही है। आत्मा एक ही है, पर नाम रूप अलग अलग हो जाते हैं। पतित पावन कृष्ण को कभी नहीं कहेंगे। पतित पावन है ही एक बाप। अभी फिर से श्री कृष्ण की आत्मा पतित पावन द्वारा राजयोग सीख भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। तो आज विशेष बात है गीता से भगवान की कि कृष्ण की महिमा अलग है, परम पिता परमात्मा की महिमा अलग है। कृष्ण भगवान नहीं हो सकता, पर कृष्ण की आत्मा राज्य कब सीखती है, राज्य भाग्य कब पाती है, ये बाप बैठकर समझाते हैं। ये सिद्ध कर समझाने में भी ना युक्ति चाहिए। फॉरेनर्स को भी सिद्ध कर बताना पड़ता है। नंबर 1 है ही गीता, सर्वशास्त्रमयी श्रीमद् भगवत गीता माता। अब माता को जन्म किसने दिया? बाप ही माता को एडॉप्ट करते हैं ना। गीता किसने सुनाई? ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने बाइबल को एडॉप्ट किया। अब कहते गीता माता, तो ऐसा तो नहीं शिव बाबा ने गीता माता को एडॉप्ट किया, ऐसा नहीं है ना। तो ऐसे भी नहीं कह सकते कि क्राइस्ट ने बाइबल को एडॉप्ट किया। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका फिर बाइबल बनाकर पढ़ते हैं। शिक्षा पहले दी, बाइबल बाद में बनाई। अब गीता की शिक्षा किसने दी, जो फिर बाद में पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते? ये भी किसी को पता नहीं है। ये किसको देखो बच्चे पता ही नहीं है। और सबके शास्त्रों का तो सबको पता है। यह जो सहज राजयोग की शिक्षा है ना, वे किसने दी है, यह सिद्ध करना है। यह तुम बच्चों को सिद्ध करना है। दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनती जाती है। यह सब स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकता है। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको धारणा हो न सके, उनको तो धारणा हो ही ना सके। श्रीमत कहेगी तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते हो, अपने को ज्ञानी मत समझो।
समझा नहीं सकते हो तो काहे के ज्ञानी, तो ज्ञानी मत समझो। पहले तो मुख्य बात यह सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है, वही पतित पावन है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते हैं, वह ब्रह्म तत्व कह देते, वह सागर कह देते, जो आया सो कह देते, जो आया मन में वही कह देते, बिगर अर्थ कह देते। भूल सारी गीता से निकली है, जो गीता का भगवान श्री कृष्ण कह दिया। तो समझाने के लिए ना गीता उठानी पड़े, पढ़ने के लिए नहीं, समझाने के लिए। तो बाबा देखो बात बात पे समझाते कि करना क्या है, कैसे करना है। बनारस वाले गुप्ता जी, बनारस में एक गुप्ता जी साक्षात भगवान आदि उसमें होते, बनारस वाले गुप्ता जी को कहते थे कि बनारस में ये सिद्ध कर बताओ कि भगवान गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। बनारस में जो गुप्ता जी रहते हैं तो बाबा उनको कहते कि आप जाओ वहां पे बाहर में निकलो और फिर समझाओ कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। अब सम्मेलन तो होते हैं, सब रिलीजियस मनुष्य कहते क्या उपाय करे जो शांति हो जाए। अब शांति स्थापन करना पतित मनुष्यों के हाथ में तो है ही नहीं, कैसे भी है पतित पावन नाम, फिर भी पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते। अब जो सम्मेलन करते हैं वो कोई पावन थोड़ा है, वो तो पतित है। तो वो जो पतित जो सम्मेलन करते हैं वो स्थापित करना चाहते हैं शांति को, जबकि बुलाते रहते हैं कि पतित पावन नाम, बुलाते हैं कि नहीं पतित पावन नाम, परंतु पतित से पावन बनाने वाले बाप को जानते ही नहीं। भारत पावन था, अभी पतित है, अब पतित पावन कौन है। सवाल उठता है, बाबा कहते अब उनसे पूछो कि ये पतित पावन कौन है। जो भारत भी पहले पावन था पतित हो गया है, तो ये पतित पावन कौन है। ये कोई की बुद्धि में ही नहीं आता है। कह देते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, अब वह राम तो है ही नहीं, झूठा बुलावा करते रहते हैं। जानते तो देखो बच्चे कुछ भी नहीं है। अब ये कौन जाकर बतलावे, कौन जाके बताए, हाँ कौन जाके बताए ये सब बातें। बड़े अच्छे बच्चे चाहिए बात को समझने के लिए ना, बड़े अच्छे बच्चे चाहिए, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बड़ा गोला भी बनवाया है बाबा ने ना, बड़ा एक गोला। बाबा देखो बच्चों से रूल याद कर रहे हैं। बाबा ने कहा एक बाबा ने ना बड़ा गोला बनवाया जिससे सिद्ध हो जाए कि गीता भगवान ने रची। वह तो कह देते कोई भी हो, है तो सब भगवान ही ना, ऐसे कहे अच्छा चलो जिसने भी रची, ऐसे बोल देते। उनको इतना समझाओगे ना, अच्छा चलो तुम भी, मुझ में भी, इसमें भी, है तो भगवान ही, ऐसे कह देते। तो बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं तुम बेस समझो। हाँ तो ये कहते हैं ना कि है तो सब भगवान का ही रास्ता, इधर से चले जाओ, इधर से चले जाओ, पहुंचना तो भगवान, ऐसे बोल देते। आप भी किसको समझाएंगे ना तो बोले ऐसे बोल देंगे, अच्छा ठीक है आप अपने रास्ते चल रहे हो, हम अपने रास्ते, आप इधर से जाओ हम इधर से जाए, आएंगे तो वही भगवान के रास्ते। तो बाबा कहते वो किसने बेसमझ, मैंने आकर पावन राज्य स्थापन किया, उसके बदले फिर कृष्ण का नाम डाल दिया। पतित को ही पावन बनाकर फर्स्ट प्रिंस बनाता हूँ। भगवान उवाच, मैं कृष्ण की आत्मा को एडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए उन द्वारा ज्ञान देता हूं। बाबा कहते मैं कृष्ण की आत्मा को एडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए उन द्वारा ज्ञान देता हूँ। वह फिर इस सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सत्य का बन जाता है। मैं इनको एडॉप्ट करता हूँ, ब्रह्मा बनाता हूँ, फिर वो हाँ सत्य का पहला प्रिंस बन जाता है। ये समझ आनी और कोई की बुद्धि में आई नहीं। तुम्हें पहले तो यह भूल सिद्ध कर दिखला दी। कौन सी भूल? हाँ गीता का भगवान कौन है।
ये जो महा भूल हुई है ना, इससे सारी गड़बड़ हुई है। तो पहले तो तुमको ये भूल सिद्ध कर बतलानी है, दिखानी है कि श्रीमद् भगवत गीता है सब शास्त्रों की माई बाप। उसका रचयिता कौन था? जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, वह है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। अच्छा, बाइबल का बाप कौन? हाँ, बाइबल, क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, माँ हो गई फिर तो क्राइस्ट। अच्छा, फिर बाइबल का बाप कौन? वो भी क्राइस्ट। हाँ, क्राइस्ट ही कहेंगे ना, उनको माई बाप नहीं कहेंगे। उनको क्राइस्ट के जो बाइबल है उनको माई बाप नहीं कहते हैं। हाँ, क्राइस्ट को माँ बाप नहीं कहेंगे। मदर की तो वहाँ बात ही नहीं होती है। गॉड फादर कहते हैं ना, मदर की तो बात ही नहीं होती। ये तो यहाँ माता पिता है। क्रिश्चियन ने रीस की है कृष्ण के धर्म से। यूं तो वे क्राइस्ट को मानने वाले हैं। जैसे बुद्ध ने धर्म स्थापन किया तो बौद्धियों का शास्त्र भी है। अब गीता किसने सुनाई, उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ, ये कोई नहीं जानते। कभी नहीं कहते कि पतित पावन परम पिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है, ऐसा कभी नहीं कहते। अभी गोला ऐसा बनाया है, बाबा देखो गोले को देखकर कितना खुश होते हैं। अभी बाबा ने ऐसा गोला बनवाया है, इस गोले से सबको समझ आ जाए। पर बाबा पहले चाहते हैं अपने बच्चों को तो इस गोले से समझ आए, इसलिए बाबा बीच बीच में पूछते रहते, समझ आया? अरे बाबा पूछते रहते, नहीं हम नहीं पूछ रहे, बाबा पूछते रहते, समझा बच्चे समझा? बीच बीच में इसलिए पूछते रहते। क्यों पूछते रहते? कि जब आप समझेंगे, बच्चे समझेंगे, तभी तो किसको समझा सकेंगे ना। तो बाबा ने इतना अच्छा गोला बनाया जिससे समझ सके कि बरोबर परम पिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। राधे कृष्ण तो सत्युग में है, उन्होंने अपने को तो ज्ञान नहीं दिया ना, ज्ञान देने वाला तो दूसरा चाहिए। कोई ने तो उन लोगों को पास कराया होगा, जो राधे कृष्ण बन गए, किसी ने तो उनको पास कराया होगा। कोई तो उनका टीचर होगा, कोई तो उनका बाप होगा। बाबा कैसे समझाते हैं? ये राजाई प्राप्त कराने का ज्ञान उनको किसने दिया? किस्मत आप पे तो नहीं बनती है। जो सारे कह रहे नहीं बनती है, अरे अभी तो बना रहे हो, अभी नहीं कह सकते अभी नहीं बनती है। बाबा राधे कृष्ण की बात कर रहे, उनकी किस्मत अपने आप तो नहीं बने ना, किसी ने तो बनवाई। किस्मत बनाने वाला या तो बाप या तो टीचर चाहिए। या तो बाप से वर्षा मिले तो किस्मत बन जाए, या तो टीचर ऐसा पढ़ाने वाला चाहिए जिससे किस्मत बन जाए, या फिर गुरु से, कहते हैं ना गुरु गति देते हैं, परंतु गति सदगति का भी अर्थ ही नहीं समझते। प्रवृत्ति मार्ग वालों की सदगति होती है, बाकी गति माना सब बाप के पास जाते हैं। ये बातें कोई भी समझते ही नहीं है। वे तो भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े दुकान खोलकर बैठे, सच्चे ज्ञान मार्ग की दुकान ये एक ही है, बाकी सब भक्ति मार्ग की दुकानें हैं। कितनी बड़ी दुकान होती है, कितना शो होता है उस दुकानों का। ये ज्ञान मार्ग की दुकान है। बाप कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के समझ रही है। इन जप तप वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करने से मैं नहीं मिलता हूँ। मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ, सारी सृष्टि का सदगति दाता हूँ। वाया गति में जाकर फिर सदगति में आना है। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे ना, ये ड्रामा ही बना हुआ है सब। जो कल्प पहले तुमको सिखाया था, जो चित्र बनवाए थे वे अब बना रहे हैं। आज बाबा को विशेष कौन सा चित्र प्यारा लगे? गोले का बड़ा सा गोला बनवाया बाबा, एकदम बड़ा बड़ा गोला बनाए। आपको दिखाई पड़ रहा है? गोला दिख रहा है? यहाँ नहीं है, दिखाए ना, देखा है ना गोला, तो बड़ा बड़ा से बड़ा गोला। मनुष्य कहते हैं 3 धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है। एक देवता धर्म की टांग तो टूटी हुई है, इसलिए हिलते रहते हैं। पहले एक धर्म रहता जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता है।
फिर वे एक टांग कम हो 3 टांगे निकलती है, इसलिए हिलते डुलते रहते हैं, जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती है। आपस में ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। धनी को जानते ही नहीं है, निधन के बंद पड़े। कहते ना कोई लड़ाई झगड़ा के, तुम्हारा कोई धनी दोरी नहीं है क्या? है ना, किसी का तुमको डर नहीं, तुम्हारे माँ बाप नहीं है क्या जो ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहते हो? माँ बाप को कोई डर नहीं है क्या? कोई लड़ाई झगड़ा करता है तो उसको रोकने के लिए कोई धनी धोरी नहीं है क्या तुम्हारा? तो अभी जो ये लड़ाई झगड़ा होता है तो धनी को जानते ही नहीं है, तो ही तो निधन के बन पड़े हैं। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में भी ये बात समझानी है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, परम पिता परमात्मा है, जिसका बर्थ प्लेस भारत है। कृष्ण तो है साकार और वह है निराकार, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसे युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए। देखो अब आजकल है ना कार्टून का जमाना है ना, कुछ भी किसी को कुछ कहना हो तो कार्टून बना देते हैं उसका, और फिर बता देते हैं बुरा मत मानना। एक तो कार्टून बना दिया, कुछ भी उसका बना नीचे लिख देंगे बुरा मत मानना। तो बाबा के ऐसा युक्ति से समझाओ, ऐसा युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए कि गीता किसने सुनाई। अंधों के आगे ना बड़ी आरती रखना है। आरती माना आईना, समझे? आरती माना आईना, यह है ही अंधों के आगे आईना। क्या नहीं, क्या बोला? दिखाई दे रहा है? ये अंधों के आगे ना आईना है। पहले तो बच्चे ही पहले आधी आंखें खुलते आधी आंखें बंद होती। खुली हुई है बुद्धि रूपी आंख, पूरी खुली है ना? अगर पूरी खुली है तो अच्छा समझा सके, अगर पूरी नहीं खुली है तो समझा ही नहीं सके। तो अब बताओ पूरी खुली है? यानी पूरी खुली है बाबा, ये सब ऐसे बोल तो बोले पर अच्छा समझा सकते हो कि गीता का भगवान कौन है? श्री कृष्ण नहीं है, यह है ही अंधों के आगे आईना। जास्ती टू मच में नहीं जानना है, कड़ी भूल ही है। परम पिता परमात्मा की महिमा अलग है, उसके बदले कृष्ण को महिमा देती है। लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे राधे कृष्ण है ना, के नीचे में राधे कृष्ण है, वहीं फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग में, राम सीता त्रेता में। पहला नंबर बच्चा श्री कृष्ण है, उनको फिर द्वापर में दे गए। यह सब है भक्ति मार्ग की नोट। विलायत वाले इन बातों से क्या जाने? ड्रामानुसार यह ज्ञान किसके पास भी है ही नहीं। कहते भी है ज्ञान दिन भक्ति रात, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। सतयुग स्थापन करने वाला कौन है? पूछो ना, सतयुग स्थापन करने वाला कौन है? ब्रह्मा आया कहाँ से? सूक्ष्मवतन में कहाँ से आया? ये प्रश्न पूछने चाहिए। परम पिता परमात्मा ही सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं, वहां ब्रह्मा दिखाते हैं, परंतु वहां तो प्रजापिता ब्रह्मा होता ही नहीं। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा और है। जो सूक्ष्मवतन में ब्रह्मा दिखाते हैं वो अव्यक्त ब्रह्मा है, और जो नीचे है वो है प्रजापिता ब्रह्मा। तो वो जरूर और है। वे कहाँ से आया? ये बातें कोई समझ ही नहीं सकते। कृष्ण के अंतिम जन्म में उनको परमात्मा ने अपना रथ बनाया। ये किसकी भी बुद्धि में नहीं है। ये बड़ा भारी क्लास है, बड़ा भारी क्लास है। टीचर तो समझते हैं ना ये स्टूडेंट कैसे है, तो क्या बाप नहीं समझते होंगे? अब स्कूल में जाओ, टीचर को नहीं पता मेरी क्लास में कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पता होगा। टीचर भी बैठे हैं ना यहाँ बीच में, बहुत सारे टीचर बैठे हैं। पूछो हर स्टूडेंट का पता रहता है कि नहीं रहता है? रहता है कि नहीं रहता है? पता होगा कि नहीं? तो ये तो बाप है, तो बाबा को नहीं पता होगा कि ये बच्चा कैसा है? पता होगा ना। तो ये तो बेहद के बाप का क्लास है, तो बाबा को पता होगा ना।
यहाँ की तो बात ही निराली है। शास्त्रों में तो परले आदि दिखा के ना कितना रोला कर दिया बच्चे, एकदम रोले में डाल दिए, कितना घमंड है उनको। रामायण गीता आदि कैसे कैसे बैठ सुनाते हैं। कृष्ण ने तो गीता सुनाई ही नहीं, उसने तो गीता का ज्ञान सुनकर राज्य पद पाए। गीता का ज्ञान सुनकर, कृष्ण की आत्मा ने गीता का ज्ञान सुनकर अंतिम जन्म में ब्रह्मा बाबा ज्ञान सुनकर राज्य पद पाया है। सिद्ध कर समझाते गीता का भगवान यह है, उनके गुण यह हैं, कृष्ण के गुण यह हैं। इस भूल के कारण ही भारत कोड़ी जैसा बना है। तुम माताएं उनको कह सकती हो, तुम्हें सिद्ध करना है ना गीता का भगवान कौन है, तो तुम माताएं उनको कह सकते हो कि तुम लोग कहते हो माता नरक का द्वार है, नरक द्वार है, ऐसे कहते हो ना, परंतु परमात्मा ने तो ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। माताएं ही स्वर्ग का द्वार बनती है। तुम निंदा कर रहे हो, परंतु बोलने वाले बड़े होशियार चाहिए, जो ऐसा समझा सके ना, सामने बोल सके। तुमने निंदा की है ना माताओं की, आज देखो परमात्मा ने हमको काम उठाया। आज भी निंदा करते रहते हैं ना, तो देखो भगवान ने हमें कितना मान दिया, भगवान ने कितना सिर पे उठाया। देखो वंदे मातरम भगवान ने कहा है। तुम नरक का द्वार कहते हो ना, भगवान कहते हैं ये स्वर्ग का द्वार खोलो। तो ऐसे बोलने वाला ना बड़ा होशियार चाहिए, पॉइंट्स सब नोट कर समझाना चाहिए। जैसे आज की मुरली है, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव बाबा है, तो इसमें आज की मुरली प्रमाण बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एक्यूरेट समझाने चाहिए। भक्ति मार्ग में तो देखो वास्तव में गृहस्थियों के लिए है, यह है प्रवृत्ति मार्ग का सहज राजू। हम सिद्ध कर समझाने के लिए आए। बच्चों को शो करना है सदैव हर्षित मुख, अचल स्थिर मस्त रहना चाहिए। अब आप जाके बताओ हम तो गीता का भगवान सिद्ध करने आए, तो वो देखेंगे ना आपकी अवस्था भी तो कैसी है। अगर आपको ये नशा है कि आपके साथ भगवान रहता है, तो वो नशा आपके द्वारा दिखाई पड़ना चाहिए। सिर्फ बोलने बोलने तक नहीं, बोलने तक तो क्या होता है, बोलते तो आवाज कोई सुनेगा तो वो ही बोलना हो जाता है, लेकिन जो आपको देखेगा तो उससे पता पड़ेगा इसकी अवस्था कैसी है। तो आगे चल महिमा निकलनी जरूर है बच्चे। तुम सब हो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां ना, कुमारी वे जो 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा दिलाए। कुमारियों की महिमा देखो बच्चे बहुत भारी है। मुख्य कुमारी तुम्हारी मम्मा है। चंद्रमा के आगे फिर अच्छा स्टार भी तो चाहिए ना। चंद्रमा के आगे अच्छा स्टार, देखो आसमान में भी होता है ना, हाँ एक स्टार होता है चंद्रमा के आगे। तो बाबा कहते मुख्य कुमारी तुम्हारी मम्मा है, चंद्रमा के आगे फिर अच्छा स्टार भी चाहिए। ये ज्ञान सूर्य है, यह गुप्त मम्मा अलग है। इस राज को तुम बच्चे समझ कर समझा सकते हो। उस मम्मा का नाम अलग है, मंदिर उसके है। इस गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर थोड़े ही है। देखो बाबा कैसे वंडरफुल बातें बताते हैं। इस गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर थोड़े ही है, ये माता पिता कंबाइंड है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा ये माता पिता कंबाइंड है। दुनिया ये नहीं जानती, कृष्ण तो हो ही नहीं सकता, वह फिर भी सत्य का प्रिंस है। कृष्ण में भगवान आ न सके, समझाना बहुत सहज है। गीता के भगवान की महिमा अलग है, वह पतित पावन सारी दुनिया का गाइड लिबरेटर है। मनुष्य चित्रों से समझ जाएंगे कि बरोबर परमात्मा की महिमा अलग है, सब एक थोड़े ही हो सकते हैं। परमात्मा की महिमा अलग है, कृष्ण की महिमा अलग है, सबकी महिमा अलग अलग है। तो जो परमात्मा की महिमा है वो तो बिल्कुल अलग है। परमात्मा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, ये सब परमात्मा की महिमा है। और श्री कृष्ण के लिए क्या कहते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम,
अहिंसा परम धर्म, ये श्री कृष्ण की महिमा है। तो दोनों की महिमा में देखो कितना रात दिन का अंतर है। तो बाबा हर बात बैठकर हमको समझाते हैं, बैठकर समझाते हैं। ये बात समझ आती है ना, बैठकर माना ब्रह्मा बाबा के स्तन में बैठकर समझाते हैं। ये भी जो बात बाबा बोलते हैं ना, उसमें बड़ा गहरा राज होता है। एक एक शब्द पर नहीं जाना चाहिए। ये तो ऐसे बाबा एक एक महावाक्य, वो शब्द नहीं है, एक एक महावाक्य है। इसलिए एक भी दिन मुरली मिस नहीं करनी है। वंडरफुल बातें पता पड़ती है। तो आज भी बाबा ने कहा जो भी बातें आप सुनते हो वो नोट करनी चाहिए। तो आज तो विशेष बात बाबा ने बताई कि तुमको ये सिद्ध करना है कि गीता का भगवान गोले का चित्र बाबा ने बनाया। बाबा को आज गोला दिखाई पड़ रहा है, कितना सुंदर गोला है। अगर गोले पर चले जाओ तो सब सिद्ध हो जाएगा। तो बाबा प्रैक्टिकल सब कुछ कराते हैं। वंडरफुल बात है, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।